द्रौपदी मुर्मू का भारत के राष्ट्रपति पद पर आसीन होना, वो भी एक आदिवासी महिला के तौर पर एक ऐतिहासिक पल था। इसने न सिर्फ देश बल्कि पूरी दुनिया का ध्यान खींचा और भारत में आदिवासी समुदायों, खासकर महिलाओं की स्थिति पर बहस छेड़ दी। लेकिन मुर्मू जी अकेली नहीं है। हमारे देश में अनगिनत आदिवासी महिलाएं हैं जो अपनी अदम्य भावना, साहस और दृढ़ निश्चय से समाज के लिए प्रेरणा बन रही हैं। ये महिलाएं न केवल अपने समुदाय के लिए संघर्ष कर रही हैं, बल्कि आदिवासियों के अधिकारों की रक्षा करते हुए अपनी कला, संस्कृति और विरासत को भी संजोए हुए हैं। इस वीडियो में हम ऐसी ही 5 और प्रेरणादायक आदिवासी महिलाओं से रूबरू होंगे जिन्होंने तमाम बाधाओं को पार करते हुए अपने समुदाय और देश का नाम रोशन किया है। रूबी हेम्ब्रोम एक ऐसा नाम जो आदिवासी संस्कृति और कला के क्षेत्र में किसी पहचान का मोहताज नहीं। कोलकाता में जन्मी संथाल समुदाय से ताल्लुक रखने वाली रूबी एक सच्चे मायने में बहुमुखी प्रतिभा की धनी है। वे एक जानी मानी लेखिका, फिल्मकार और सांस्कृतिक कार्यकर्ता होने के साथ साथ आदिवाणी संस्था की संस्थापक भी हैं। रूबी की फिल्मों और लेखन में आदिवासी जीवन के अनुभवों, संघर्षों और सपनों की एक सच्ची और मार्मिक अभिव्यक्ति दिखाई देती है। चाहे वो उनकी डॉक्यूमेंट्री फिल्म गाइड हो या फिर किताब दी अनटोल्ड स्टोरी ONF द संथाल्स, रूबी ने हमेशा आदिवासी समुदाय की आवाज को दुनिया तक पहुंचाने का काम किया है। रूबी की यह यात्रा आसान नहीं रही। उन्हें कई चुनौतियों और भेदभाव का सामना करना पीड़ा, लेकिन उन्होंने कभी हार नहीं मानी। उनका मानना है कि शिक्षा और जागरूकता ही असली बदलाव की कुंजी है। आज रूबी न सिर्फ अपने समुदाय बल्कि पूरे देश के लिए एक प्रेरणा है। वे दिखाती हैं कि कैसे अपनी कला और प्रतिभा से सामाजिक बदलाव लाया जा सकता है। ओडिशा के मयूरभंज जिले के एक छोटे से गांव से निकलकर लिप्सा हेम्ब्रम ने वो कर दिखाया है जिसकी कल्पना करना भी आसान नहीं। एक संथाल परिवार में जन्मी लिप्सा ने अपनी मेहनत और लगन से न सिर्फ फैशन की दुनिया में एक मुकाम हासिल किया, बल्कि अपनी आदिवासी विरासत को भी नई पहचान दिलाई। लिप्सा ने ग्लांग गबान नामक एक कपड़ीढ़ा कंपनी शुरू की जो पारंपरिक संथाल साड़ियों को आधुनिक डिजाइन देकर तैयार करती है। उनके डिजाइन न सिर्फ खूबसूरत होते हैं, बल्कि उनमें संथाल संस्कृति की झलक भी साफ दिखाई देती है। लिप्सा का मानना है कि फैशन सिर्फ दिखावे का माध्यम नहीं, बल्कि अपनी पहचान और संस्कृति को व्यक्त करने का जरिया भी हो सकता है। वे अपनी कला के जरिए संथाल समुदाय की महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने का काम भी कर रही हैं। लिप्सा की कहानी उन सभी युवाओं के लिए एक मिसाल है जो अपने सपनों को पूरा करने की ठान लें तो कोई भी बाधा उन्हें रोक नहीं सकती। सोनी सॉरी अन्याय के खिलाफ आवाज छत्तीसगढ़ के बस्तर क्षेत्र में आदिवासी समुदाय के हकों के लिए संघर्ष करने वाली सोनी सॉरी का नाम आज पूरी दुनिया जानती है। एक स्कूल टीचर से लेकर एक सामाजिक कार्यकर्ता बनने तक का उनका सफर साहस, संघर्ष और समर्पण की एक अद्भुत मिसाल है। सोनी ने बस्तर में आदिवासियों पर हो रहे अत्याचारों के खिलाफ आवाज उठाई। उन्होंने पुलिस ज्यादतियों, फर्जी मुठभेड़ों और यौन शोषण के मामलों को उजागर किया, जिसके लिए उन्हें कई बार खुद प्रताड़ना का शिकार होना पड़ा। 2011 में सोनी पर तेजाब फेंककर हमला किया गया, जिससे वे बुरी तरह घायल हो गईं। लेकिन इस घटना ने भी उनके हौसले को कमजोर नहीं कर सका। वे आज भी आदिवासी समुदाय के हकों के लिए संघर्ष कर रही हैं। सोनी सॉरी की कहानी दिखाती है कि कैसे एक आम इंसान अपने दृढ़ निश्चय और साहस से अन्याय के खिलाफ आवाज उठा सकता है और बदलाव ला सकता है। दयामनी बारला स्याही से सशक्तिकरण तक झारखंड की दयामनी बारला एक ऐसी पत्रकार हैं जिन्होंने अपनी कलम को हथियार बनाकर आदिवासियों, दलितों और महिलाओं के हकों के लिए संघर्ष किया है। पत्रकारिता के जरिए उन्होंने समाज के हाशिए पर खड़ीढ़े लोगों की आवाज को मुख्य धारा में लाने का काम किया है। दयामनी ने अपने करियर की शुरुआत स्थानीय अखबारों से की, लेकिन जल्द ही वे अपनी बेबाक रिपोर्टिंग के लिए जानी जाने लगी।
पूर्वी झारखंड में आर्सेलर मित्तल के स्टील प्लांट के खिलाफ उनके द्वारा किए गए आंदोलन ने उन्हें राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाई। दयामनी का मानना है कि पत्रकारिता का असली मकसद सत्ता से सवाल पूछना और आम लोगों की आवाज को बुलंद करना है। वे आज भी अपनी लेखनी के जरिए अन्याय और शोषण के खिलाफ लड़ाई लड़ते रही हैं। दयामनी बारला उन सभी पत्रकारों के लिए प्रेरणा हैं जो सच दिखाने की हिम्मत करते हैं, भले ही उसके लिए उन्हें कितनी भी बड़ी कुर्बानी क्यों ना देनी पड़े। तुलसी मुंडा शिक्षा की मशाल जलाती हुई ओडिशा के आदिवासी इलाकों में शिक्षा की अलख जगाने वाली तुलसी मुंडा को कौन नहीं जानता। 1964 में जब ओडिशा के लौह अयस्क खनन क्षेत्र में बच्चों को शिक्षा से वंचित देखा तो उन्होंने ठान लिया कि वे इन बच्चों के जीवन में बदलाव लाएंगी। बिना किसी सरकारी मदद के उन्होंने अपने घर में ही एक छोटा सा स्कूल शुरू किया। धीरे धीरे उनका यह प्रयास एक बड़े आंदोलन का रूप ले लिया। आज उनके द्वारा स्थापित आदिवासी विकास समिति सैकड़ों बच्चों को मुफ्त शिक्षा प्रदान कर रही है। तुलसी मुंडा को उनके कार्यों के लिए कई पुरस्कारों से सम्मानित किया जा चुका है, जिनमें 2001 में पद्मश्री भी शामिल है। लेकिन उनके लिए सबसे बड़ा पुरस्कार है उन बच्चों की मुस्कुराहट, जिन्होंने उनकी वजह से शिक्षा हासिल की और अपना जीवन संवारा। तुलसी मुंडा की कहानी दिखाती है कि कैसे एक व्यक्ति दृढ़ इच्छा शक्ति और समर्पण से समाज में क्रांतिकारी बदलाव ला सकता है। द्रौपदी मुर्मू का राष्ट्रपति बनना वाकई एक ऐतिहासिक क्षण था, लेकिन हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि भारत की धरती पर ऐसी अनगिनत आदिवासी महिलाएं हैं जो अपनी अदम्य भावना और संघर्ष से समाज के लिए मिसाल कायम कर रही हैं। रूबी हेम्ब्रोम से लेकर तुलसी मुंडा तक, इन सभी महिलाओं ने तमाम बाधाओं को पार करते हुए अपने समुदाय और देश का नाम रोशन किया है। हमें इन महिलाओं की कहानियों को सुनना होगा, उन्हें जानना होगा और उनसे प्रेरणा लेनी होगी। तभी हम एक बेहतर और न्याय संगत समाज का निर्माण कर पाएंगे।